नाइन्थ क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम जरा ध्यान दें। इसमें हमने आप लोगों से बताया था कि किसी भी एटम का न्यूक्लियस कैसे व्यवहार करता है और एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में किस साइंटिस्ट ने बताया था। और याद रखिएगा, एटॉमिक न्यूक्लियस के बारे में जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम क्या था? रदरफोर्ड। यानी कहीं ना कहीं रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। फिर मैंने आपसे कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर रोटेट करता रहता है। ये चीज इन्होंने बताई थी। रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन रोटेट करता रहता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ रोटेट करता रहता है इस बारे में जिक्र किया था। उनका नाम बोर था और बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जहां घूमता है उसको सेल कहा जाता है। सेल का मतलब कोष होता है। यानी कहीं ना कहीं हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है कहां घूमता है? सेल में घूमता है। और हर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के सेल अलग अलग होते हैं। और याद रखिएगा, ये चीज हमें तभी पता चल पाएगी जब हमें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता हो। यानी उसका अगर हमें प्रोटॉन पता चल जाता है तो हम एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। ये जानने के लिए एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ती है। इसलिए बहुत पहले मैंने बताया था आप लोगों से कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जो होता है किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसका मूल लक्षण माना जाता है। ये पॉइंट याद रखिएगा कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट, या हम ये कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द फंडामेंटल कैरेक्टर ऑफ द एटम। किसी भी तत्व का मूल लक्षण परमाणु क्रमांक होता है और उससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस सेल में कौन सा इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ती है। और इसके लिए हम आगे भी जिक्र करेंगे, क्योंकि जब तक हम ये पता नहीं करेंगे कि कौन सा कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा। तो इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा तभी हो पाएगा जब हमें ये पता चलेगा कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। दूसरी चीज, तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन अंदर है। इसका मतलब कि ये भी बताया था मैंने कि न्यूक्लियस का जो मास होता है, न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान संख्या होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। क्योंकि जब p और n आपस में जुड़ जाते हैं तो मास नंबर तैयार कर देते हैं। और मास नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? a से। यानी हम ये कह सकते हैं कि a बराबर क्या होता है? p प्लस n होता है। और ये भी हमने आपको बता रखा है कि जो प्रोटॉन होते हैं वही आपके जेड होते हैं। यानी p बराबर क्या होता है? जेड होता है। जो भी प्रोटॉन होगा वही आपका क्या होगा? जेड होगा, यानी एटॉमिक नंबर होगा। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एलिमेंट का सिंबल लिखते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर एलिमेंट में सिंबल दो होते हैं तो एक अक्षर हमेशा, एक वर्ड आपका बड़ा रहेगा, दूसरा वर्ड छोटा रहेगा। जैसे आपके पास लिखा हुआ Na को बोलते हैं सोडियम। ऐसे ही अगर मैं आपके सामने लिख रहा हूं कैल्शियम तो Ca हो जाएगा, आयरन के लिए Fe हो जाएगा। यानी एक अक्षर इनका बड़ा तो दूसरा अक्षर क्या होता है? छोटा होता है। तो ये भी सिंबल लिखते समय ध्यान देने की आपको जरूरत है। दूसरी चीज कि अगर सोडियम हमारे पास है, अगर उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 11 है तो याद रखिएगा कहीं ना कहीं उसका एटॉमिक नंबर कितना हो रहा है? 11 हो रहा है। क्योंकि आपको बता रखा है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि p बराबर किसके होता है? जेड के। दूसरी चीज, एक कंडीशन और आती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के बराबर जिस कंडीशन में हो जाए। यानी हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर अगर प्रोटॉन है और बाहर इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है, अगर इन दोनों की कंडीशन बिल्कुल सेम होती है तो इनके कंडीशन के सेम होने की वजह यह है कि उस एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज उसके ऊपर नहीं है, कोई एलिमेंट के ऊपर चार्ज नहीं है, तो प्लस का है ना तो माइनस का है। तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। सीधी सी बात है, जैसे सोडियम यहां पर लिखा हुआ है, आप देख रहे होंगे सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जब सोडियम के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो आप ये देखिए कि सोडियम के ऊपर जब कोई चार्ज नहीं आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर प्रोटॉन की संख्या कितनी हो रही है? 11 हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी क्या हो जाएगा? 11 ही हो जाएगा आपका। यानी सीधी सी बात है कि न्यूट्रल पोजीशन में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और इलेक्ट्रॉन के रोटेट करने से जो फोर्स उत्पन्न होता है, मैंने उससे आपसे कहा था कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। एक पॉइंट आप दिमाग में रखिएगा। आगे हम जिक्र करते हैं कि जैसे मैंने एक एलिमेंट x लिया हुआ है जिसका z जो है वो 11 दिया हुआ है। यानी कहीं ना कहीं इसका एटॉमिक नंबर 11 दिया हुआ है और कह रहा है, और अगर z 11 दे दिया तो अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा आप कि कहीं ना कहीं इसका प्रोटॉन भी कितना होगा? 11 होगा। क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है p बराबर किसके होता है? z के। आगे n बराबर 12। n का मतलब होता है न्यूट्रॉन 12 दिया हुआ है, कह रहा कि a कितना होगा। तो अब यहां पर जरा हम आते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मिलने से मास नंबर आपका क्रिएट हो रहा। तो मास नंबर के क्रिएट होने का मतलब ये हुआ कि मास का मतलब द्रव्यमान संख्या, और द्रव्यमान संख्या मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी a बराबर क्या हो जाएगा? p प्लस n हो जाएगा। तो a बराबर p प्लस n जरा जोड़ के देखते हैं। a निकालना है हमको। a का मतलब होता है द्रव्यमान संख्या। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कहां होता है? न्यूक्लियस भी उसी में से मेडअप होता है। ये भी ध्यान रखना है। तो a बराबर p प्लस n करिए। a बराबर हमारे पास p कितना दिया हुआ है? 11। n कितना दिया हुआ है आपका? 12। यानी p प्लस n का मतलब कि प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर हो रही है?
आपके जेड के बराबर हो रही, तो पी का मतलब 11 और 12 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं 23 इसका मास, वैसे भी सोडियम होता है ये, और सोडियम का मास नंबर याद रखिएगा 23 होता है, और इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और कभी भी ध्यान रखिएगा, जो मास नंबर होता है वो एलिमेंट के ऊपर लिखा जाता है, और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे लिखा जाता है। यानी यहाँ जेड है और यहाँ पर क्या है, ए है। ये लिखने का एक तरीका होता है, एक सिंबल को लिखने, जब भी आप लिखते हैं तो उनके ये ध्यान रखा करिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका प्रोटॉन क्या है। अब कभी भी अगर आपसे पूछा जाता है कि ये 23 है, तो 23 है, इसका मतलब कि इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों हैं। प्रोटॉन कितना हो गया 11, न्यूट्रॉन कितना हो गया 12, यानी ए है। ए का मतलब क्या हो गया, द्रव्यमान संख्या। नीचे क्या है, जेड है, जेड का मतलब क्या हो गया, प्रोटॉन। प्रोटॉन का मतलब क्या हो गया, परमाणु क्रमांक। तो कहीं ना कहीं आप ये पता लगा सकते हो, एक अगर हमें पता चल जाता तो दूसरा ऑटोमेटिक पता चल जाता। और दूसरी चीज यहाँ पर ये पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप देख रहे होंगे मैंने आपसे कहा कि एलिमेंट के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कहने का मतलब कि उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भी कितना हो जाएगा, 11, क्योंकि P बराबर E के होता है और P बराबर Z के भी होता है। ये भी ध्यान देना है कि P बराबर किसके होता है, Z के होता है। तो ये चीजें आपको इसमें ध्यान देनी है कि छोटी छोटी चीजें हैं कि जिनको हम समझें। और न्यूक्लियस सबसे बड़ी चीज होती है कि न्यूक्लियस जो है अगर किस तरह से व्यवहार करता है, न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या चीजें हैं कि न्यूक्लियस पॉजिटिव पोजीशन में होता है। रदरफोर्ड ने अल्फा स्कैटरिंग कराई थी, उसके बाद सेल का पता किया गया। फिर आगे हम जिक्र करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या कैसे किया जाता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए हमको जरूरत पड़ती है एटॉमिक नंबर की, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि एटॉमिक नंबर का बंटवारा कैसे किया जाएगा। तो इन चीजों पर हम कल आपसे जिक्र करेंगे, और वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, जो भी समझ में आता है नोट करके भेजिएगा। Thank you.